वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 6 करवाया जा रहा है, जो कि है कंसिडरेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो प्रपोजल जो है, प्रपोजल या ऑफर जो है, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में, अगर हम इसको देखें, सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यानी कि इसका मतलब ये कि जब एक पार्टी एक्सप्रेस करती है विलिंगनेस कि वो परफॉर्म करे या फिर ना करे, रिफ्रेन करे किसी चीज़ से, और इंटेंटिंग है कि हासिल करे वो दूसरी पार्टी का जो कंसेंट है, तो ये जो है बन जाता है एक प्रपोजल ऑफर। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेंशन इन फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इंटेंशन की इम्पॉर्टेंस की बात करें, सो इंटेंशन जो है, जो कि क्रिएट करने के लिए लीगल रिलेशन क्रूशल होती है। सो इलस्ट्रेशन अगर इसकी यहाँ पर जो दिखाई गई, इसके मुताबिक यू कैन कॉल सम वन ऑन अ डिनर। आप जो वो कॉल कर सकते हैं किसी को डिनर के लिए। सो ये एक सोशल इनविटेशन है और एक लीगल ऑफर नहीं है। सो इंटेंशन, कोई इंटेंशन नहीं है क्रिएट करने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन। सो कंसिडरेशन डिफाइन सेक्शन 2C के अंदर जो डिफाइन किया गया है उसके मुताबिक when at the desire of the promiser, the promisee or any other person who has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। सो कंसिडरेशन जो है वो क्या है, समथिंग ऑफ वैल्यू है जिसको, जो कि दी गई या फिर प्रॉमिस होता है एक्सचेंज के अंदर दूसरी प्रॉमिस के लिए, और ये जो है प्राइस होती है प्रॉमिस के लिए। और इसको अगर इलस्ट्रेशन से आप समझें तो इजीली समझ सकते हैं कि यू मेक एन ऑफर टू सेल योर कार टू मिस्टर वाई फॉर 9 लाख रुपीज़। आपने ऑफर दी सेल करने के लिए, आपकी जो गाड़ी है, आपकी कार है, मिस्टर वाई को 9 लाख रुपीज़ के लिए। अब इस केस के अंदर कंसिडरेशन जो आपके लिए वो है 9 लाख रुपीज़, और जो मिस्टर वाई के लिए वो है कार। यानी कि आप रिसीव करेंगे पैसा 9 लाख रुपीज़ का, और मिस्टर वाई जो है वो रिसीव करेंगे, कार रिसीव करेंगे। तो ये जो है कंसिडरेशन है, आपकी कंसिडरेशन हो गया मनी और उनकी कंसिडरेशन हो गया मिस्टर वाई का कार हो गया। सो दोनों ही को जो है कोई चीज़ वैल्यूएबल जो है वो मिल रही है एक के बदले दूसरी। सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। सो कंसिडरेशन मस्ट बी कंड्यूसिव टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंसिडरेशन रिलेट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ। कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कि एक्ट जो है होना चाहिए प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर, ना कि वॉलंटरीली तौर पर। और उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सो इवन के अगर वैल्यू स्मॉल या अनइक्वल है, ये जो स्टिल वैलिड होता है लॉ के अंदर। और एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन की हम बात करें, तो अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, एग्रीमेंट जो वॉइड है। प्रूफ ऑफ कंसिडरेशन अगर हम देखें, रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गुड एविडेंस है कंसिडरेशन का, क्योंकि इनके अंदर रिसाइटल्स होते हैं प्रॉमिस का। और फ्यूचर प्रॉमिस इज लीगल कंसिडरेशन। देखिए, एक प्रॉमिस जो है किसी चीज़ करने का फ्यूचर के अंदर वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है। और पास्ट कंसिडरेशन देखें, एक्ट्स जो कि पास्ट में हुए हैं प्रोमिसर की रिक्वेस्ट के अंदर, वो भी वैलिड कंसिडरेशन हो सकते हैं। सो कंसिडरेशन मस्ट बी कंड्यूसिव टू कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम थोड़ा देखें डिटेल में, सो फॉर इंस्टेंट ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट लीड्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड द बैंक। यानी कि ओपनिंग अगर की जा रही है अकाउंट की, तो उससे क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है बैंक और कस्टमर के दरमियान। इफ बैंक पेज द चेक्स बाय इट्स ओन mistake of an account more than the credited balance in customer's account, the payment shall be treated without consideration, as terms of contract didn't stipulate payment of any check of an amount more than the balance available in the account। तो एक ओपनिंग अकाउंट का होना, जैसे कि आपको बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है कस्टमर और बैंक के दरमियान। अगर बैंक जो है वो मिस्टेकनली तौर पे ज़्यादा पे कर देता है जितना बैलेंस है उसके मुकाबले में, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बगैर कंसिड्रेशन के वो ऑथोराइज बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सो पेमेंट का कोई भी लीगल बेसिस नहीं है। उसके बाद है फिर कंसिड्रेशन एट द डिज़ायर ऑफ थर्ड पार्टी। सो कंसिड्रेशन जो है वो मूव हो सकती है थर्ड पार्टी से, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकती कॉन्ट्रैक्ट। और ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इवन कि अगर अमाउंट या वैल्यू जो है वो
लगती तो अनइक्वल है, ये जो है लीगली तौर पे सफिशेंट रहता है, और लॉ जो है वो लुक्स फॉर एग्जिस्टेंस, ना कि जो एडिकेसी है कंसिड्रेशन की। और इलस्ट्रेशन ये कि यू वांट टू गेट अ लोन ऑफ 1 million रुपीज़ बट यू गेट ओनली 5 लाख रुपीज़, यानी कि आप चाहते तो हैं कि 1 million का मिले लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख मिले, तो स्टिल जो है वो आप ओ करते हैं रीपेमेंट 5 लाख की। ये स्टिल ये जो है वैलिड कंसिड्रेशन है जो 5 लाख की जो बात है। एब्सेंस ऑफ कंसिड्रेशन अगर हम देखें, यानी कि सर्टेन एक्ट्स या प्रॉमिस जो है वो वैलिड कंसिड्रेशन नहीं होते, जैसे कि नेचुरल लव हो गया, अफेक्शन हो गया, मॉरल ड्यूटीज़ हो गया, और एक्ट्स जिनको वॉलंटरीली तौर पे किया गया बगैर किसी रिक्वेस्ट के किया गया है, और जैसे कि ऑबे करना पेरेंट्स को या रिस्पेक्ट शो करना, ये गुड है, मॉरली है, लेकिन ये वैल्यूएबल कंसिड्रेशन ऑफ लॉ के अंदर इसको वैल्यूएबल कंसिड्रेशन नहीं जो है वो कंसिडर किया जाता। प्रूफ ऑफ कंसिड्रेशन अगर हम देखें, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न में स्टेटमेंट्स जो हैं कंसिड्रेशन के बारे में उनको कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस, और कोर्ट जो है अज्यूम करता है ऐसे कंसिड्रेशन को एग्जिस्ट अनलेस के प्रूवन किया जाए उसको अदरवाइज। फ्यूचर प्रॉमिस एज लीगल कंसिड्रेशन अगर हम देखें, सो एक फ्यूचर प्रॉमिस जो है वो वैलिड हो सकता है अगर वो क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन। और पास्ट कंसिडरेशन अगर हम देखें, पास्ट एक्ट जो कि किए गए रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोमिसर के, वो भी एक्ट कर सकते हैं वैलिड कंसिडरेशन के तौर पर। सो वाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हैं। सो सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट दे आर मेड, तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको बनाया जाता है किस तरह, बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, यानी कि जो फ्री कंसेंट से बनाया जाता है पार्टीज़ जो कि कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक जो लॉफुल कंसिड्रेशन है उसके लिए, और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ, और इसके अलावा उसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं किया गया वॉइड। सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहली, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना है, क्लियर ऑफर और मैचिंग एक्सेप्टेंस का होना, लीगल रिलेशनशिप का होना, दोनों पार्टीज़ को जो है वो लाजमी इंटेंट हो उनकी कि क्रिएट करें लीगल रिलेशंस, ना कि सोशल वन। लीगल कंसिड्रेशन का होना, एक्सचेंज होना कोई वैल्यू वाली चीज़ का। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ का होना, पार्टीज़ लाजमी तौर पर लीगली कैपेबल हो, यानी कि माइनर्स ना हो या लूनेटिक ना हो। इसके अलावा फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ आ जाता है, कोई कोर्जन ना हो, ज़बरदस्ती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह। लॉफुल ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सो पर्पस जो है वो इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, लीगल पर्पस हो। और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट टू बी कम्प्लीटेड इन सर्टेन कंडीशंस, यानी कि सर्टेनिटी होनी चाहिए टर्म्स की, टर्म्स क्लियर हो, डेफिनेट हो, कोई वेग ना हो, ऐसी टर्म ना हो जो कि बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी हो, यानी कि इम्पॉसिबल एक्ट्स जो है उनको अवॉइड कर दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल किस्म की हैं तो वो फिर वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, वो वॉइड हो जाएगा फिर। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट टू बी गॉट रजिस्टर्ड इन राइटिंग एंड इन राइटिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी तौर पर रिटर्न होने चाहिए या फिर रजिस्टर होने चाहिए बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द एक्ट, और वॉइड नहीं होना चाहिए किसी एक्ट के अंडर में। सो लीगल रिलेशनशिप अगर हम देखें एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, सो एग्रीमेंट जो है लाजमी तौर पे इंटेंडेड हो कि क्रिएट किया जाए लीगल रिलेशनशिप जो है पार्टीज़ के दरमियान। और सोशल अरेंजमेंट की हम बात करें तो सोशल या डोमेस्टिक प्रोमिसेस जो है वो क्रिएट नहीं करते लीगल रिलेशनशिप, यानी कि जैसे एक प्रॉमिस किया गया डिनर पे ले जाने का, इस तरह के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।